डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। आज एक छोटा सा पैसेज का हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ। ध्यान से देखें। इससे वर्ड पावर और अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी। पैसेज कुछ इस प्रकार है। ऑनेस्टी इज़ ए वर्च्यू। ऑनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी, सत्यता। इज़ का अर्थ है ए माने एक। वर्च्यू, वर्च्यू का अर्थ होता है गुण, धर्म, सदाचार। ऑनेस्टी इज ए वर्च्यू मतलब ईमानदारी एक गुण है या होता है। एन ऑनेस्ट मैन इज फियरलेस। एक ईमानदार व्यक्ति निर्भीक होता है। फियरलेस, फियर का अर्थ होता है डर, और फियरलेस माने डर के बिना यानी निर्भीक। प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग का अर्थ होता है होनहार, आशाजनक। एंड ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ए मैन ऑफ कैरेक्टर का अर्थ होता है चरित्रवान व्यक्ति। एन ऑनेस्ट मैन इज फियरलेस, एक ईमानदार व्यक्ति निर्भीक होता है। प्रोमिसिंग मतलब होनहार होता है। एंड ए मैन ऑफ कैरेक्टर मतलब चरित्रवान होता है। व्हाट एवर ही सेज, जो कुछ वह कहता है। व्हाट एवर एक प्रोनाउन है। व्हाट एवर ही सेज, जो कुछ भी वह कहता है। ही डज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है तदनुसार, उसी प्रकार से। जो कुछ भी वह कहता है वह तदनुसार काम करता है, उसी प्रकार करता है। ऑनेस्टी मे नॉट बी रिवार्डिंग इमीडिएटली। ईमानदारी तुरंत शीघ्र प्रतिफल देने वाला नहीं हो सकता है। बट मतलब लेकिन, इट हेल्प्स अस इन लॉन्ग रन, यह हमें लंबे समय में मदद करता है। इमीडिएटली का अर्थ शीघ्र से होता है। तुरंत मतलब रिवार्डिंग का अर्थ होता है प्रतिफल देने वाला, लाभप्रद। यानी कि ईमानदारी शीघ्र ही लाभप्रद नहीं हो सकता है, लेकिन इट हेल्प्स अस इन लॉन्ग रन, यह लंबे समय में हमें मदद करता है। हेल्प का अर्थ मदद करना, तो इट हेल्प्स यह मदद करता है। अस मतलब हम लोगों को, इन लॉन्ग रन माने लंबे समय में। एन ऑनेस्ट मैन इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग, एक ईमानदार व्यक्ति, सेल्फ रिस्पेक्टिंग का अर्थ होता है स्वाभिमानी। एक ईमानदार व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, आत्मसम्मान युक्त होता है। एंड और डज नॉट सरेंडर बिफोर एंटी सोशल एलिमेंट्स, किसी असामाजिक तत्व के सामने वो आत्मसमर्पण नहीं करता है, अधीनता नहीं मानता है। एन ऑनेस्ट मैन इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ईमानदार व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। एंड डज नॉट सरेंडर बिफोर एंटी सोशल एलिमेंट, और किसी और असामाजिक तत्वों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता। सरेंडर का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। इफ़ द पीपुल ऑफ ए कंट्री आर ऑनेस्ट टू देयर ड्यूटीज, इफ़ माने यदि, द पीपल ऑफ ए कंट्री किसी देश का लोग ईमानदार होते हैं, टू देयर ड्यूटीज मतलब अपने कर्तव्यों के प्रति, द कंट्री विल डेफिनेटली डेवलप, मतलब देश निश्चित रूप से विकास करेगा। सोशली मतलब सामाजिक रूप से, कल्चरली सांस्कृतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से। देयर विल बी एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री if its citizens as well as the government are honest to their responsibilities. There will be an overall development of a country, मतलब देश का
संपूर्ण रूप से विकास होगा इफ़ यदि इट्स सिटीजन्स इसके नागरिक एज वेल एज द गवर्नमेंट मतलब सरकार आर ऑनेस्ट ईमानदार होते हैं टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने जवाबदेहियों के प्रति। थैंक यू।